बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतना टेस्टी पुलाव बनता है कि जब आप बनाएंगे तो आप मटन बीफ चिकन के पुलाव को भूल जाएंगे। इतना टेस्टी बनता है। आपने पूरी रेसिपी को गौर से देखना है और फिर मुझे बताना है कि आप किस तरीके से ये वेजिटेबल पुलाव बनाते हैं। चलिए जी, मैं आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ कि मैं किस तरह तैयार करती हूँ। ये मैंने 4 वेजिटेबल लिए हैं। आप और भी इसमें ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ज़रा मैंने मोटी मोटी कट की हैं। फूल इस तरह के मैंने मोटे कट किए हैं कि चावलों में ज़रा फिर टूट जाते हैं, इसलिए मुझे मोटे पसंद हैं तो मैंने ज़रा ज़्यादा मोटे बनाए हैं। आलू भी और गाजर भी ज़रा मैंने मोटी वाली कट की है। उसके बाद दही लिया आधी प्याली और ये मसाले लौंग काली मिर्च, लौंग और बादियान के फूल, दालचीनी और एक कनौर, पिसा हुआ खुशक धनिया, ये मसाले बस मैं डाल रही हूँ। और ये अदरक और लहसुन का मैं तड़का लगाऊंगी। प्याज का मैं तड़का नहीं लगा रही। लहसुन के तड़के से बने हुए वेजिटेबल पुलाव बहुत टेस्टी बनते हैं, इसलिए आपने लहसुन का तड़का लगाना है जब भी आप बनाएंगे। ये टमाटर लिया है एक लार्ज साइज़ का। सब्ज़ मिर्च को बारीक कट कर लिया है। ये 2 मैंने अंदर से कट करके तो रखी हैं, ये डालूंगी। और ये सब्ज़ प्याज थोड़ा सा डालूंगी ये ऊपर तैयार करने के बाद। और 2 कप में, बड़े वाले मेरा कप है, वो मैं चावल ले रही हूँ। तकरीबन ये आधा किलो से थोड़े ऊपर है। ये सारी चीज़ें डाल के मज़ेदार सा पुलाव तैयार करते हैं। चलें जी चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरसों के ऑयल से मैं कुकिंग करती हूँ, इसलिए सरसों का ऑयल ऐड कर रही हूँ। ये आधा कप ऑयल ऐड किया है। चूल्हे को मैंने मीडियम आंच पे जला लिया है। उसके बाद खाली लहसुन पहले डाल रही हूँ, अदरक बाद में डालूँगी। अगर अदरक लहसुन इकट्ठा डालें तो फिर अदरक ज़्यादा कड़वा हो जाता है तो चावलों का टेस्ट ख़राब होता है। पहले इसको थोड़ा सा कच्चा पानी इसका ख़त्म करना है और लाइट सा इसको गोल्डन कलर देना है। ये लहसुन को लाइट गोल्डन सा मैंने कर लिया है। इसके बाद 2 अपने बूंद पानी के डालने हैं और उसके बाद आपने ये साबुत मसाले, खुशक धनिया भी नहीं डालना, खुशक धनिया बाद में डालना है। ये जो साबुत मसाले थे ये ऐड कर देंगे। ये ऐड करके साथ ही आपने अदरक डाल देना। ये साबुत मसालों का बड़ी अच्छी तरह ऑयल के अंदर फ्लेवर आ गया। उसके बाद टमाटर डाल देने हैं और ये मिर्चें डाल देनी हैं। और उसके बाद आपने खुशक धनिया भी साथ ही डाल देना। दही भी साथ डाल दें ताकि दही का पानी भी साथ साथ खुशक हो जाए और टमाटर मिर्चें भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएं। आँच को मैंने थोड़ा तेज़ किया है कि दही ज़रा पानी छोड़ता है तो उसका पानी आराम से खुश्क हो जाएगा। ये अब टमाटर और मिर्चें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, बाकी वेजिटेबल के साथ साथ भी हो जाएंगी। और साथ ही वेजिटेबल ऐड करके तो फिर इनको भूनते हैं अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज वाला भी आपने पुलाव खाया होगा, प्याज के तड़के वाला, लेकिन लहसुन के तड़के वाला जिसने नहीं खाया वो एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करें। बड़ा टेस्टी पुलाव बनता है। अब सब्जियों को अच्छी तरह भूनना है। इनने जो पानी छोड़ना है उसको खुश करना है, ऑयल को अलग करना है, तो उसके बाद मिलते हैं। ये देखें बड़ी अच्छी तरह सब्जियां अब भुन गई हैं। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। 50% सब्जियां डाल चुकी हैं। अब बाकी का पानी डालते हैं तो उसमें इनको मिलाते हैं। नमक डालना मैं आपको दिखाना भूल गई थी, नमक मैंने बाद में डाला है। नमक आपने अपने चावलों के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। मैं 1 टेबल स्पून डाला है और बाद में मैं चेक करके तो और डाल लूँगी अगर कम हुआ तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पानी मेरे 2 कप चावल हैं तो मैंने 4 कप पानी डाला है कि सब्जियां अभी थोड़ी और गलनी है, इसलिए आँच को मैंने फुल कर दिया है। और नमक को आपने जब चखना है तो इस पॉइंट पे चखना है। और एक मैं ये क्यूब डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बड़ा मज़े का बनता है। आपको अगर पसंद है तो आप जब डालें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। इसके ऊपर ढक्कन दें और इसको वेजिटेबल गलने तक छोड़ दें। ये पानी काफ़ी देर से उबल रहा है और सब्जियां मैं आपको दिखाती हूँ कि गल चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चावलों के साथ भी हल्की सी गल जाएंगी। हाँ जी बिल्कुल, ये जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है वो चावलों के साथ पूरी हो जाएगी। अब चावल ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को आपने फुल कर देना है और चावल ऐड कर देने हैं। अब ऊपर ढक्कन दे देना है। ढक्कन थोड़ा सा आपने टेढ़ा रखना है। सिर्फ एक दफ़ा मैं अंदर चम्मच चलाऊंगी, उसके बाद दम पे दे दूँगी। ये देखें, एक दफ़ा मैंने अंदर चम्मच चला दिया था। अब दम की पोजीशन में चावल है। ये थोड़ा हल्का हल्का नीचे पानी हो तो फिर आपने दम लगा देना है। इनको बराबर करके तो इस टाइम आपने थोड़ा सा ऊपर पिसा हुआ मसाला डालना है, इस तरह। ये थोड़ा साइड कर देना है। उसके बाद अगर चावलों में ज़्यादा कनी हो तो फिर आपने ऊपर रुमाल दे देना है, नहीं तो आपने खाली ढक्कन दे के इसको छोड़ देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने प्याज बाद में मुझे याद आया तो फिर मैंने बाद में डाल दिया था। सब्ज़ प्याज मैंने दम में डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मज़े की खुशबू है, लहसुन के तड़के वाले चावल हैं तो बड़ी मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। और लुक वाइज देखें कितने मज़े के हैं, कितने खूबसूरत हैं। चलें जी डिश आउट करते हैं। इतना खूबसूरत और इतना मज़े का आपने भी ज़रूर इसको तैयार करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि किस तरह का आपका पुलाव तैयार हुआ। साथ रायता बनाएं। रायते में मैंने सारी चीज़ें टमाटर, खीरा, प्याज, पुदीना कट किया है। ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई करें और शेयर लाइक करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।